बलोचिस्तान हुकूमत ने अख्तर मेंगल को दहशतगर्दों का सरपरस्त और बलोच कौम का दुश्मन करार दे दिया। कोयटा में सूबाई वज़रा और तर्जमान बलोचिस्तान हुकूमत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सादिक इमरानी ने कहा, अख्तर मेंगल अपनी जबान को काबू में रखें, हम तमाम जमहूरी कुव्वतों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अख्तर मेंगल ने पीटीआई के दौर में 15 अरब रुपए लेकर जेब में डाले। अख्तर मेंगल साम्राज्य कुव्वतों के इशारों पर चल रही हैं। अली मदद जतक ने कहा, पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी का शिकार होने के बावजूद दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है। अख्तर मेंगल ने उन लोगों की रिहाई के लिए धरना दिया है जो दहशतगर्दों की लाशें लेकर भागे। अख्तर मेंगल ने बानी पीटीआई को ब्लैकमेल करके 15 अरब रुपए लिए। इन पैसों में से 1 रुपया भी तरक्याती कामों के लिए खर्च नहीं किया। बख्त काकड़ बोले, पीपल्स पार्टी हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ डटकर खड़ी हुई। अख्तर मेंगल के बयानात काबिल मजम्मत है। जमहूरी सियासत और एहतजाज करें, हुकूमत अपने रेट बहाल रखेगी, ब्लैकमेल नहीं होगी। फौजी अदालतों को आर्टिकल 175 के तनाजुर में नहीं देखा जाना, क्या इस नुक्ते पर यह बेंच माजी में बड़े बेंच के फैसले का जायजा ले सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, ठीक है, यह आईनी बेंच है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता साबिका फैसलों को रीराइट कर दे। इस मामले पर हम कहां तक जा सकते हैं, इस पर मुआवनत करें। अपील के हवाले से कल हमने अटॉर्नी जनरल से भी पूछा है। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और डिफेंस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान दो अलग चीजें हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, 175 के पार्ट को किसी ने चैलेंज नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने सवाल किया कि क्या 175 से हटकर भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल की इजाजत है? हम पहले दिन से ये कह रही हैं कि जो कमी FBLE में थी वो आज भी है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, ममनुआ जगह पर दाखिल होना भी खिलाफ वर्जी में आता है। कैंटोनमेंट के अंदर शॉपिंग मॉल्स बन गए। अगर किसी दिन मुझे अंदर जाने की इजाजत ना मिले और मैं जबरदस्ती दाखिल हुआ तो क्या मेरा भी मिलिट्री ट्रायल होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि ममनुआ जगहों में कौन कौन सी जगहें आती हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ दें। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा कि अगर ममनुआ जगहों पर जाने पर मिलिट्री ट्रायल शुरू हो जाए तो किसी भी मिलिट्री ट्रायल करना आसान होगा। लाहौर हाई कोर्ट में वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हर्जाना केस के दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर वजीर आजम शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। कानूनी नुक्ते की तशरीह के लिए अहमद फारूक अदालती मुआवन मुकर्रर। एडवोकेट जनरल पंजाब को भी नोटिस जारी। सेशन जज के दायरा इख्तियार के खिलाफ इस नौयत की तमाम दरख्वास्तों को यकजा करने का भी हुक्म दे दिया। गुज़िश्ता 3 साल में IMF से 4 मुआहदे किए गए। PDM ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। शेख वकास अकरम और मुजम्मिल असलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इन्होंने इल्जाम लगाया कि IMF के हवाले से बारूदी सुरंगें हमने बिछाई। इन्होंने 8 फरवरी के बाद ही बारूदी सुरंगें बिछाई थी। तारीख में कभी भी सऊदी अरब और UAE ने पाकिस्तानी वीज़ों पर पाबंदी नहीं लगाई। PDM 1 और 2 बताए, आपने कौन सी डील खत्म की? मुजम्मिल असलम का कहना था कि 3 सालों में पाकिस्तान की तारीख में सबसे कम ग्रोथ हुई। तारीख में इतनी कम ग्रोथ इससे पहले कभी नहीं हुई। तहरीक इंसाफ के दौर में हुकूमत माईशत तरक्की कर रही थी। गवादर पोर्ट किसी के बाप दादा का नहीं, पाकिस्तान का है। गवादर पोर्ट 1958 में पाकिस्तान ने पैसे देकर ओमान से खरीदा। विफाकी वजीर रेलवे की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खुद एहतसाबी का अमल जरूरी है। रेलवे में ओवर टाइम के निज़ाम को बहाल कर दिया। मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल बेकार लाएंगे। हर शख्स इदारे की बेहतरी के लिए काम करे। कोचेस, लोकोमोटिव और ट्रेन के पुर्जाजात के हसूल के लिए इकदाम जारी हैं। गवादर पोर्ट के बारे में सबको मालूम है। किसानों के साथ फिर हाथ हो गया। अखराजात 3400 रुपए और गंदम का रेट 2200 लगाया गया। 14 अप्रैल तक हुकूमत ने गंदम का रेट ना दिया तो एहतजाज करेंगे। मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर खवातीन बच्चों समेत किसान नाकों से लकीरें निकालेंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 2.5 करोड़ एकड़ पर गंदम काश्त की गई। आज किसान ने गंदम मरीम नवाज के कहने पर लगाई। काश्तकार शदीद परेशान है। किसान को लग रहा है कि उसके बच्चों को इलाज, स्कूल की सहूलतें नहीं मिलेंगी। जो मराहत MNA की हैं वो किसान को मिलने चाहिए। काश्तकार को पैदावारी लागत नहीं मिल रही। हमारी बिजली और खादों का निर्ख क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गया। काश्तकार अपने जेवर फरोख्त करके ज़रूरी दवाएं खरीदता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तकर्रुरी के खिलाफ अपील नाकाबिल समाअत करार। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच का फैसला बहाल रखा। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस चौधरी इकबाल ने कहा, बादिउल नज़र में आइन वज़ीर आज़म को इजाज़त देता है कि वो किसी रुकन असम्बली या सीनियर को किसी मनसब पर फाइज करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसर अहमद ने अपील की मुखालफत की थी।
मुस्तफा आमिर कत्ल केस, मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनशियात की स्मगलिंग केस की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की जामिन से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने मुलजिम अरमगान को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी कर दिया। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम अरमगान की वालिदा सारा मुलजिम की जामिन है। मुलजिम के खिलाफ 2019 से मनशियात की स्मगलिंग के मुकदमात जेर समाअत हैं। इस्लामाबाद से लापता 4 अफगान भाइयों की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल को आईजी इस्लामाबाद और आईजी पंजाब को तलब कर लिया। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने इस्लामाबाद रावलपिंडी पुलिस हुकाम मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि ऐसा अगर आपके साथ या मेरे साथ हो तो तब एहसास होता। आप लोग आकर कह देते हैं हमें पता नहीं। मैं बलोचिस्तान था, वहां भी पहले कहते थे हमारे पास नहीं, फिर वहीं से बरामद होते थे। कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? जिसका बंदा लापता होता है वो हर पल जिंदा और मरता है। 4 लापता बेटों की वालिदा कमरे अदालत में आबदीदा हो गई। समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। बेवा खातून को 27 साल बाद भाई से विरासती जायदाद में हिस्सा मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट से 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस खालिद इसहाक ने ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया कि खानदानों में आमतौर पर जायदाद के हवाले से झूठे दावे किए जाते हैं। सबसे बेहतरीन तरीका ये कहना है कि जायदाद जुबानी तौर पर तोहफे में मिली है। भाई ने मुश्किल घड़ी में बेवा बहन की मदद की बजाय एक शिकारी की तरह उसका विरासती हक छीना। अफसोसनाक है कि मर्द शरीयत की खिलाफ वर्जी करके खवातीन से विरासती हक छीन लेते हैं। खवातीन के विरासती हुकूक की पूरी शिद्दत के साथ हिफाजत करनी चाहिए। ये दावा कि किसी खातून ने खुद अपना विरासती हक छोड़ दिया, इसे सही से साबित करना होगा। वालिद के इंतकाल के बाद भाई ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। सदीका बीबी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात इंतजामिया के लिए दर्दे सर बन गए। गोटकी में सक्कर बोर्ड के जेर एहतमाम जारी इम्तहान में 10वीं जमात का रियाजी का पर्चा वक्त से पहले आउट हो गया। तलबा मोबाइल फोन्स के जरिए नकल में मसरूफ। नकल रोकने के हवाले से हुकूमती दावे खोखले नारे साबित हुए। नौशहरा में मैट्रिक इम्तहान के दौरान मोबाइल फोन्स के इस्तेमाल और पर्चा आउट होने पर सुप्रिंटेंडेंट समेत तमाम अमला मुअत्तल। चेयरमैन मर्दान बोर्ड का कहना है कि हर सूरत मैट्रिक इम्तहानात को साफ और शफाफ बनाएंगे।